हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बिना देर के चलते हैं जल्दी से हम अपने वीडियो में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन एचटीएमएल एंड कंपेयर एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। कह रहा है कि एचटीएमएल को एक्सप्लेन करना है और कंपेयर करना है एक्सएमएल और एचटीएमएल के बारे में। और मैं आपको बता दूं, इस कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले कि HTML क्या है, तो HTML क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज किस लिए किया जाता है, वेब डिजाइन यानी वेबसाइट या वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, किसी की भी वेब पेज का स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करता है। मतलब कि अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट हम देख पा रहे हैं, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सारे की चीजें किसके हेल्प से हम देख पा रहे हैं, HTML के थ्रू देख पा रहे हैं। अब आगे अगर हम बात करें, HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, एक जो भी एलिमेंट होती है उनकी एक सीरीज होती है। HTML टेल अबाउट द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब जो HTML होता है वो हमारे ब्राउजर से कहता है या बताता है उसको कि किस तरह से हम किसी भी कंटेंट को ओवर द ब्राउजर के ऊपर किस तरह से शो कर सकते हैं। जो HTML हो गया, ठीक है, ये इसमें हो गया हेडिंग्स का यूज करते हैं, पैराग्राफ्स हो गया, लिंक हो गया, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की, तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हम डॉक टाइप का यूज करते हैं। डॉक टाइप ये डिफाइन करता है कि आखिर हम कौन से वर्जन का यूज कर रहे हैं, HTML की कौन सी वर्जन का यूज करते हैं। HTML यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट पेज स्टार्ट होता है HTML टैग से। उसके बाद हेड होता है, वेबसाइट का हेड हम यहाँ पे देते हैं, जो भी हमारा वेब पेज होता है। टाइटल अपने वेब पेज का टाइटल यहाँ से, और मेन पार्ट यहाँ पे बॉडी वाला होता है, क्योंकि जो भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वही चीज विजिबल होता है, वही कंटेंट क्या होता है ओवर द वेबसाइट शो होता है। यहाँ पे H1 टैग है, मतलब हेडिंग 1 है, यहाँ पे पैराग्राफ है, बॉडी हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से इसका क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर HTML और XML में क्या डिफरेंस है, तो HTML क्या है कि इट इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML इज स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो HTML का यूज करते हैं, HTML इज यूज टू डिस्प्ले डेटा एंड फोकस ऑन हाउ टू डेटा लुक। मतलब HTML का यूज हम इसलिए करते हैं कि डेटा को, जो भी हमारी वेब पेज पे डेटा शो होता है, डेटा को हमें किस तरह से ओवर द वेबसाइट शो कराना है, और इसका फोकस होता है कि आखिर हमारा डेटा किस तरह का दिख रहा है, दिखने में अच्छा है कि नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है HTML। लेकिन XML क्या होता है कि XML इज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल। ठीक है, जो XML होता है एक तरह का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट टूल होता है, जो यूज करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा, डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। इट फोकस करता है कि व्हाट डेटा इज, आखिर डेटा क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो HTML है ये फोकस करता है डेटा किस तरह से दिखेगा, और XML फोकस करता है कि आखिर डेटा क्या है, डेटा को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए XML का हम यूज करते हैं। ये क्या है कि मार्कअप लैंग्वेज है इटसेल्फ, और ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क या डिफाइन करते हैं मार्कअप लैंग्वेज को। यहाँ पे क्या होता है कि HTML नॉट केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर हम कैपिटल लिखते हैं या स्मॉल यस लिखते हैं, ये मैटर नहीं करता, दोनों चीजें एक ही होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, XML में एक केस सेंसिटिव होता है। अगर हम कैपिटल एच और स्मॉल एच लिखते हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। अब आगे अगर हम बात करें, HTML इज ए प्रेजेंटेशन लैंग्वेज, एक तरह से कह सकते हैं जो चीजें शो होती हैं, इसलिए इसको हम प्रेजेंटेशन लैंग्वेज कहते हैं। XML इज नाइदर प्रेजेंटेशन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो हमारा XML है वो ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ना ही प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। HTML हैज ओन प्रीडिफाइंड टैग्स। अब HTML के पास कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं। टैग का मतलब जैसे H1 टैग हो गया, हेडिंग 1 हो गया, P टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड पहले से बने हुए रखे गए हैं HTML में। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, हमें अपने XML में हमें अकॉर्डिंग अपने नीड के हिसाब से हम क्या करते हैं, टैग्स को डिजाइन करते हैं। मतलब जैसे टैग की हमें नीड होगी उस तरह के हम टैग को डिजाइन करेंगे।
अब इसमें क्या कर रहा है कि HTML इज नॉट नेसेसरी टू यूज ए क्लोजिंग टैग। अब HTML के अंदर क्या है कि क्लोजिंग टैग यूज करना नेसेसरी नहीं है। मतलब अगर आपने p टैग का यूज किया, अब इसके बाद आप जितने भी कंटेंट को लिखते हैं, अगर आपने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया तो क्या होता है कि इसमें नेसेसरी नहीं, आप नहीं लगा सकते। तो ये जो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज है, ये पूरे उसके बाद लिखे गए जितने भी कंटेंट होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैंडेटरी होता है यहाँ पे क्लोजिंग टैग का यूज करना। HTML इज स्टैटिक बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। एक क्या होता है कि HTML स्टैटिक होता है क्योंकि इसका यूज किया जाता है डेटा को हम किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। लेकिन जो XML क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्यों होता है? क्योंकि इसका यूज हम करते हैं कि डेटा के ट्रांसपोर्शन के लिए, मतलब डेटा को हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसके बाद यह कह सकते हैं वन कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे अनदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। उसके बाद अब जैसे HTML है डज नॉट प्रिजर्व व्हाइट स्पेस। ये क्या करता है? व्हाइट स्पेस को प्रिजर्व नहीं करता है, और यहाँ पे क्या करता है? व्हाइट स्पेस को प्रिजर्व करता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग HTML टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले टैग लिस्ट और टेबल दे दिया, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है और इनके एट्रीब्यूट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम HTML टैग के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि HTML टैग क्या होता है। ठीक है, HTML टैग क्या होता है? HTML टैग लाइक एक तरह का कीवर्ड होता है। ठीक है, जो डिफाइन करता है हाउ ए ब्राउजर विल फॉर्मेट द फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। डेटा को किस तरह से अब हमें टैग के अंदर हम क्या करते हैं? टैग जैसे हमारा पी हो गया, टैग में क्या होता है? सबसे पहले हमारा ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद कंटेंट होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग कोई मैंडेटरी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल फॉर्मेट होता है यही होता है। ठीक है, अब क्या करता है? जो टैग का हम यूज करते हैं, टैग का यूज हम इसलिए कर सकते हैं कि जो भी ब्राउजर होता है वो हमारे जो भी डेटा होते हैं उनको एक फॉर्मेट में, मतलब एक अरेंज ऑर्डर में डेटा को शो करने के लिए हम इसमें टैग का यूज करते हैं। कुछ टैग हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टैग का नेम हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक टाइप हो गया। डॉक टाइप डिफाइन करता है कि आखिर हम कौन सी HTML का यूज कर रहे हैं। HTML के वर्जन को डिफाइन करता है कि HTML का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ए टैग हो गया। ए टैग क्या डिफाइन करता है? हाइपर लिंक या लिंक को, अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर हमने जो लिंक डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक को डिफाइन करते हैं और इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये लिंक को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बी टैग का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। उसके बाद बॉडी का टैग किया जाता है। जो भी बॉडी टैग क्या है? मेन टैग होता है HTML के अंदर, क्योंकि जो भी कंटेंट हमको देखने को मिलता है सारे कंटेंट बॉडी के अंदर लिखी होती है, HTML बॉडी के अंदर। तो बॉडी क्या करता है? डिफाइन द बॉडी सेक्शन। एक बॉडी सेक्शन डिफाइन करता है ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट का। उसके बाद BR टैग का यूज करते हैं हम किसी भी सिंगल लाइन को ब्रेक करने के लिए। मगर कोई कंटेंट अगर हम लिखते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो जाए, तो हम BR टैग का यूज करेंगे और यहाँ से नई लाइन में कंटेंट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बटन टैग का यूज किया जाता है रिप्रेजेंट द क्लिकेबल बटन। एक क्लिकेबल बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? बटन टैग का यूज करते हैं। डिव टैग आ गया। डिव टैग का हम यूज करते हैं डिवीजन और सेक्शन के लिए। मतलब अगर हम चाहते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए हैं, मतलब अगर हमारा एक वेब पेज है, इसको हम चाहते हैं कई 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, तो हम वहां पे डिव का यूज करेंगे। उसके बाद DL हो गया। DL का डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। DT हो गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डेटा के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फॉर्म हो गया। तो फॉर्म का अगर हम बात करें तो फॉर्म जैसे कोई भी इनपुट डेटा ले रहे हैं, ठीक है, HTML फॉर्म जैसे हो गया, हमको नेम लेना है, यूजर की मेल ID लेना है, फोन नंबर लेना है, तो वहां पे हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। अब उसके बाद H1 to H6 हो गया। H1 to H6 क्या होता है कि हेडिंग होती है। हेडिंग क्या होती है? लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक होती है। लेवल 1 की हेडिंग सबसे बड़ी होती है, लेवल 6 की हेडिंग सबसे छोटी होती है। उसके बाद हेड होता है। हेड डिफाइन करता है हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के हेड को डिफाइन करता है। उसके बाद हमारा HTML आता है। HTML क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसके रूट को डिफाइन करने के लिए HTML टैग का यूज करते हैं। LI टैग हो गया। LI टैग का यूज हम करते हैं लिस्ट को शो करने के लिए। LI मतलब लिस्ट हो गया। OL हो गया, मतलब OL का ऑर्डर लिस्ट के लिए शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद P हो गया। P का हम यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ को शो करने के लिए। स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग जैसे बोल्ड का यूज हम करते थे उसी तरह स्ट्रॉन्ग का होता है। एक जो भी टेक्स्ट इसके अंदर होता है उसको बोल्ड कर देता है। उसके बाद सब हो गया, सुपर हो गया। ठीक है, सब और सुपर मतलब जैसे आप देखें 2 के पावर अगर कोई चीजें हो गई, या फिर इस तरह से देखा होगा O8 11 इस तरह से, इन सारी चीजों के लिए सब और सुपर
टैग का यूज करते हैं। उसके बाद टेबल टैग हो गया। टेबल टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि टेबल हम जनरेट करते हैं किसी भी डेटा को टेबलेट फॉर्म में शो करने के लिए। उसके बाद यू हो गया, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम यू टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब आगे बात आती है HTML लिस्ट की। HTML लिस्ट की बात करें तो HTML लिस्ट क्या करता है कि यूज टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें लिस्ट में शो कराना तो उसके लिए हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। अब लिस्ट टैग कैसे काम करता है, जैसे अगर हम बात करें, आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट से आपको मालूम मल्टीपल चीजें लेके आनी, तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 ठीक है 3, ऐसे हमने मान लिया 10 तक हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है, और इसमें हमने आइटम्स के नेम लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिस्टिंग हो गई। हमने क्या किया, लिस्ट कर दिया। तो एक इंफॉर्मेशन को लिस्ट के अंदर रखने के लिए हम HTML लिस्ट का यूज कर सकते हैं। HTML के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है। सबसे पहली ऑर्डर लिस्ट होती है, दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इनको नंबर लिस्ट बोला जाता है, और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है इनको बुलेट लिस्ट बोला जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले किस तरह से इनकी वर्किंग और किस तरह से ये वर्क करते हैं। जो HTML ऑर्डर लिस्ट है या नंबर लिस्ट है, ये शो करता है कि जो भी आइटम्स होते हैं उनको नंबर के फॉर्म में। सबसे पहले इनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि OL टैग का यूज करते हैं। OL, O से हो गया ऑर्डर, L से हो गया लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। स्टार्ट विद LI, सबसे पहले क्या कर रहा है कि अगर ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले OL टैग लगाएंगे। उसके बाद जो भी आइटम हमको शो कराना है, LI टैग के अंदर हमें नंबर ऑफ आइटम्स को शो कराना पड़ेगा। तो ये कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिक नंबर होते हैं, मतलब 1 2 के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। उसके बाद कैपिटल रोमन होते हैं, मतलब रोमन का कैपिटल। उसके बाद स्मॉल रोमन होता है, कैपिटल अल्फाबेट होता है, स्मॉल अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी हो गए ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स, मतलब कितने तरह से आप डेटा शो करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जांपल की, किस तरह से एग्जांपल वर्क करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट लगाया। अब लिस्ट के अंदर हमारे क्या क्या आइटम हो गए, हमने HTML, जावा और जावा स्क्रिप्ट 3 आइटम, और एक चौथा हमारा SQL हो गया। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि 1 2 3 क्या होता है, ऑटो सेलेक्टेड होता है। या फिर हम यहाँ से ऑर्डर लिस्ट हो गया, टाइप यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने आई लगा दिया, ठीक है, आई लगा दिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले द रोमन नंबर अपर केस हो गया, ठीक है। अगर स्मॉल आई लगाते तो वहां पे लोअर केस शो करता है। अगर हम कैपिटल ए लगा देते तो कैपिटल अल्फाबेट शो होता है। स्मॉल ए लगा देते तो वहां पे क्या होता, स्मॉल अल्फाबेट शो होता। यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट की डिफाइन, मतलब किस तरह से डेटा प्रिंट होना चाहिए, इस चीज को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने अपने LI टैग का यूज कर लिया, इसको क्लोज किया, तो डेटा हमारा देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, रोमन की फॉर्म में प्रेजेंट होने लगा, जो कि आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब आगे इसी चीज को जैसे स्मॉल आई का यूज किया तो लोअर रोमन केस हो गया, स्मॉल कैपिटल को तो अपर अल्फाबेट हो गया, स्मॉल ए का यूज किया तो इन अल्फाबेट लोअर केस के अंदर डेटा प्रिंट होने लगेंगे। अब उसके बाद अगर हम स्टार एट्रीब्यूट की बात करें, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा नंबर, जैसे यहाँ से क्या हो गया कि अगर हम ऐसे यूज करते हैं नंबर हमारा 1 2 3 ऐसे ही प्रिंट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा 5 से स्टार्ट हो, 5 6 7 8 9 से काउंटिंग स्टार्ट हो या इस तरह से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे ऑर्डर लिस्ट हो गया, टाइप हो गया। अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि 1 से स्टार्ट करना है या फिर स्टार्ट 5, ठीक है। जो ऑर्डर लिस्ट 1 है, यहाँ से क्या करना है हमें, मतलब 1 2 के फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस तरह से डेटा 1 2 3 के फॉर्मेट में प्रेजेंट होना चाहिए, और स्टार्ट जो हमारी लिस्ट स्टार्ट हो वो 5 से स्टार्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो गया कि अपर अल्फाबेट होना चाहिए, और वो भी स्टार्ट होना चाहिए 5 के बाद, मतलब ABCD E से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें डिफाइन आप कर सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें HTML अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम बुलेट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया और नल हो गया। डिस्क हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सर्कल हो गया, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। स्क्वायर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज कर रहे थे, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी आइटम होगा उनको LI टैग के अंदर ही हम स्लो करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका डिस्क बाय सेलेक्टेड होता है,
ठीक है। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डिफिनेशन लिस्ट। अब देखो डिस्क्रिप्शन और डिफिनेशन लिस्ट क्या होती है, जब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आती है तो वहां पे डिस्क्रिप्शन या डिफिनेशन लिस्ट कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हमने कोई लिस्ट बनाया, अब मान लो कि हमने वन, ठीक है, वन नाम से अगर हमने मान लिया HTML लिस्ट बनाया, अब हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, अब हमने यहाँ मान लो ए, अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मान लो हमें टैग पढ़ना है, ठीक है, बी हो गया, लिस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आती है तो उसको डिस्क्रिप्शन या डिफिनेशन लिस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। डीएल का यूज करते हैं, डीएल का यूज हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए करते हैं, मतलब सबसे पहले डीएल टैग लगाएंगे। उसके बाद डीटी का हो गया, जो डिफाइंड डेटा होता है, डेटा को रखने के लिए हम डीटी का यूज करते हैं। डीडी होते हैं डेटा डिफिनेशन हो गया, ठीक है, डिफाइन करता है डेटा डिफिनेशन को या डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीएल टैग हो गया, ठीक है। डीएल टैग क्या कर रहा है कि डिफाइन द डिस्क्रिप्शन, शायद यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है, डीएल टैग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने यूज किया डीएल टैग, अब यहाँ पे क्या हो गया, डीएल टैग का हमने यूज किया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डीटी हो गया, डेटा के अंदर हमने एचटीएमएल रखा, अब डीडी हो गया, मतलब एक एचटीएमएल के अंदर इज ए मार्कअप लैंग्वेज होगा, फिर जावा स्क्रिप्ट, जावा हमने डाला, इसके अंदर इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस चीज को समझने के लिए हम समझते हैं, देखो आउटपुट किस तरह से आ रहा है। देखो एचटीएमएल हो गया, अब इसके अंदर क्या हो गया, इज ए मार्कअप लैंग्वेज, जावा हो गया इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर हम इसकी नंबरिंग करते, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं आए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 2 मान लो इसका भी है, फिर यहाँ पे 3, फिर ए, फिर यहाँ पे 4 ए, ठीक है। तो इस तरह से डेटा शो होगा। अब आगे बात करते हैं HTML टेबल के बारे में। HTML टेबल क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, तो HTML टेबल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन HTML। सो कह सकते हैं कि HTML के अंदर हम TR टैग, TD टैग, TH टैग का यूज करते हैं। अब टेबल टैग तो इंपॉर्टेंट होता ही है, टेबल टैग का यूज करते हैं हम टेबल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है रो और कॉलम के फॉर्म में शो होता है, और इसमें हम एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए TR टैग, TD टैग और TH टैग को यूज करते हैं। TR टेबल रो को हम डिफाइन करते हैं, TD टेबल डेटा को, TH मतलब टेबल का हेड, टेबल का हेड जैसे ये टेबल है इसका हेड ये हो गया, ठीक है। TR का मतलब टेबल रो, कौन सी रो होगी। उसके बाद TD टेबल के अंदर जो भी डेटा लिखी गई है उसको डिफाइन करने का काम करता है। अब आगे इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। टेबल, तो टेबल क्या करता है, डिफाइन करता है टेबल को। TR क्या करता है, डिफाइन करता है रो इन द टेबल। TH क्या करता है, हेडर को डिफाइन करता है, सेल का हेडर क्या है, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका हेड। TD क्या करता है, डिफाइन द टेबल सेल इन द टेबल डेटा, ठीक है, टेबल डेटा को। उसके बाद कैप्शन होता है। कैप्शन क्या करता है कि जैसे अगर टेबल के ऊपर कोई कैप्शन हमने दे रखा है, किस चीज के लिए टेबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको वो टेबल कैप्शन कहते हैं। इट्स डिफाइन द टेबल कैप्शन। उसके बाद कॉल ग्रुप हो गया, इट स्पेसिफाई द ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम इन टेबल फॉर, ठीक है, टेबल के लिए इस सारी चीजों को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद कॉल हो गया, इट इज कॉल ग्रुप एलिमेंट, स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉलम, कॉलम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में। टी बॉडी हो गया, मतलब टेबल की बॉडी जो होगी उसको डिफाइन करने के लिए। टी हेड हो गया, टेबल हेड हो गया। टी फुटर हो गया, ठीक है, जो टेबल का फुटर होगा, हेडर हो गया, उस सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज करता है। टी हेड का मतलब टेबल हेडर, टेबल के ऊपर जो सारी चीजें होंगी उसके लिए डिफाइन। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि HTML हेड हो गया, यहाँ पे टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया। स्टाइल हमने यहीं पे दे रखा है क्योंकि CSS वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे टेबल बॉडी के अंदर देखो टेबल टैग का हमने यूज किया, TR हो गया। TR मतलब टेबल रो, टेबल रो के अंदर टेबल हेड क्या हो गया, टेबल 1 हो गया, टेबल 2, टेबल 1, वन हेडर, वन हेडर, वन हेडर। 3 हमने क्या किया, टेबल हेडर ले लिया। उसके बाद TR को बंद कर दिया, टेबल रो को बंद कर दिया। अब आ गई बात यहाँ पर टेबल रो को फिर से हमने ओपन किया, टेबल डेटा को इंसर्ट करना स्टार्ट किया। मतलब पहले में डेटा 1 होगा, दूसरे में क्या होगा, डेटा 1 डेटा 2 डेटा, इसी तरह से। उसके बाद टेबल डेटा, टेबल डेटा फिर से हमने डिफाइन किया, दूसरे में टेबल और तीसरे में डेटा रख दिया। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हेडर 1 हो गया, हेडर 1, हेडर 1। 3 हमने क्या की, कॉलम डिफाइन किए, यहाँ पे हमने सब में डेटा एंटर कर दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डेटा डेटा डेटा। तो इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब DHTML एंड इट्स फीचर। कह रहा है कि DHTML क्या होता है और इसके फीचर को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं DHTML क्या होता है। तो जो DHTML होता है स्टैंड फॉर डायनेमिक हाइपर मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है।
दैट इज डायनेमिक एचटीएमएल। इसको हम डायनेमिक एचटीएमएल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो डायनेमिक एचटीएमएल होता है एक तरह की मार्कअप या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, बट इट इज ए टर्म दैट combine the feature of various web development technology for creating a web page dynamic and interactive। मतलब किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, DHTML का यूज करते हैं। जो DHTML है, एप्लीकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसको लेके आया था सबसे पहले। इसका 4th वर्जन IE इंटरनेट एक्सप्लोरर इन 1997 के अंदर आया था। अब अगर बात करें कंपोनेंट ऑफ डायनेमिक एचटीएमएल, आखिर डायनेमिक एचटीएमएल के क्या क्या कंपोनेंट है, तो फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स है, जिसमें हम HTML 4.0 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, डोम हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल शायद होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले HTML 4.0 को देख लेते हैं। HTML 4.0 के बारे में अगर हम बात करें तो HTML क्या है, एक तरह की क्लाइंट साइड मार्कअप लैंग्वेज है। जो क्या किया जाता है, किसी भी वेब पेज के अंदर जो भी कंटेंट शो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको शो कराने के लिए यूज किया जाता है। विच इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द DHTML। जो HTML 4.0 है, एक कोर कंपोनेंट ऑफ DHTML यानी डायनेमिक HTML का है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज विथ वेरियस डिफिनेशन, बेसिक एलिमेंट और टैग्स। मतलब टैग और एलिमेंट के हेल्प से क्या करता है कि ये DHTML के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने का काम करता है। CSS बात करें, CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो गया। ठीक है, जो क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को डेवलप करने के लिए कंट्रोलिंग द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ द HTML। अब मतलब जो भी वेब पेज के अंदर हमें चेंजमेंट मिलते हैं, मतलब कलर होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर कह सकते हैं स्टाइल वाला पार्ट जो देखने को मिलता है, वो हम CSS के हेल्प से मिलते हैं। और फंक्शनैलिटी के काम को जोड़ने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो डन होता है क्लाइंट साइड के ऊपर। ठीक है, मतलब क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करके ये डन होता है। मतलब कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है, एक तरह की क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो इसकी वेरियस सपोर्ट जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी है, DHTML जो हो गया, यूज जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेसिंग, कंट्रोल एंड मैनिपुलेटिंग HTML एलिमेंट का यूज करने के लिए। मतलब जो भी फंक्शनैलिटी अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करें, यहाँ पे कोई बटन है तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ तक पहुंचे, तो इन सारी चीजों को हम किसके हेल्प से करते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करते हैं। अब डॉम हो गया, डॉम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हो गया। अब उसके बाद डॉम होता क्या है, इट इज ए W3 स्टैंडर्ड। एक तरह का W3 स्टैंडर्ड होता है। W3 क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, W3C का वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, विच इज स्टैंडर्ड इंटरफेस ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर HTML। ये क्या करता है, किसी भी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक इंटरफेस, स्टैंडर्ड इंटरफेस को प्रोवाइड करने का काम करता है। डोम क्या करता है, इट इज मेनली यूज फॉर डिफाइन द ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द HTML एलिमेंट। मतलब ये HTML डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का काम करता है। अब आगे बात करें फीचर ऑफ DHTML के क्या क्या फीचर है, तो वी कैन क्रिएट वेब पेज डायनेमिकली। मतलब हम किसी भी वेब पेज को डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक स्टाइल इन फीचर दैट अलाउ द यूज टू अल्टर द फॉन्ट साइज, कलर, कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। इट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी यूजिंग द इवेंट्स, मेथड, प्रॉपर्टीज एंड प्रोवाइड द फीचर कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी के फीचर्स को भी प्रोवाइड करने का काम करता है DHTML। इट इज आल्सो प्रोवाइड द फीचर इन ब्राउजर फॉर द डेटा बाइंडिंग। ठीक है, डेटा बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। और आगे अगर हम बात करें यूजिंग DHTML, यूज कैन इजिली क्रिएट डायनेमिक फॉन्ट फॉर दियर वेबसाइट एंड वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस के लिए हमने क्या करते हैं, डायनेमिक फॉन्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी चीजें को फैसिलिटी हमको कहाँ मिलती है, DHTML के अंदर देखने को मिलती है। विद द हेल्प ऑफ DHTML यूजर कैन इजिली चेंज द टैग एंड दियर प्रॉपर्टी। किसी भी टैग और उनकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं DHTML के अंदर। और यह एनहेंस करता है, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी होती है DHTML की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करता है, बिकॉज DHTML यूज ए लो बैंडविड्थ इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड
कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।